you. Welcome dear students in S. Shastri Academy. Today we are going to do practice set 1.4 linear equation in two variables. Now solve the following simultaneous equation. अब इस प्रकार से अगर इक्वेशन दिया है जिसमें नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में x और y की वैल्यू दी, x और y टर्म्स दिए हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन है। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये देखने से ही हमको घबराहट हो रही, इसको सॉल्व करना आसान ही है। सिंपली हमें मेथड पता चलना चाहिए। हम मेथड क्या लगाएंगे? नाउ सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ले रहे हम, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम ले रहे बी। ये समझे बच्चों? अगर नीचे में x रहता है तो 1 अपॉन एक्स को हम ले लेंगे a और 1 अपॉन वाई को हम ले लेंगे b, जैसे पहला वाला इक्वेशन में दिया है। अब यहाँ पर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो हम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ख्याल रखना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b ले रहे। तो कैसा बनेगा हमारा इक्वेशन? 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। समझे बच्चों? ये सिंपली जैसा हमारा नॉर्मल इक्वेशन है वैसा हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन हम 1 ले लेंगे और इसको हम ले लेंगे 2। अब हम क्या करते, कोई भी एक टर्म को सेम करते। 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। कोई भी एक टर्म को अगर हमको सेम करना है, तो अगर एक ही टर्म को हम देखते हैं तो 10 और 15 ज्यादा है, ज्यादा इसका अमाउंट ज्यादा है, तो हेडेक भी ज्यादा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर b को चूज करते हैं अपन। b के जो टर्म्स हैं 2b 5b छोटे छोटे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होने वाला है वो भी छोटा छोटा, कैलकुलेशन भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, b को सेम कर देंगे। अगर b को हमें सेम करना है, ये इक्वेशन हमारा 1 है, ये 2 है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 को और 5 को 2 को मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मतलब 2 वाला जो इक्वेशन है जिसमें 2 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसमें 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 5 10 5 2 10 आ जाए। ये समझा? ओके। सो हम लिखेंगे, जो जो करेंगे हम वो लिखते जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड 2 बाय 2। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ 5 10 50a प्लस 5 2 10b इज इक्वल टू 5 4 20। ये समझे बच्चों? ओके। 2 15 30a, 2 5 10b, 2 into -2 gives you -4. This is our equation 3 and this is 4. Now बिल्कुल समझ में क्लियर दिख रहा है, प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो जाता है, तो हम करेंगे ऐड। जब ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है तो हम ऐड करते हैं, कैंसिल नहीं हो रहा तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
सो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. 50a plus 30a, 80a plus 10a minus 10a will get cancelled. 20 minus 4 is 16. Therefore, a is equal to 16 divided by 80, 1 by 5. 16 1 जा 16, 16 5 जा 80. So a की वैल्यू आ गई हमारी 1 by 5. ये समझो बच्चों. अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 1 में करो, 2 में करो, 3 में करो, 4 में, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो. तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन. सपोज हम कर देते हैं 1 में, क्योंकि 1 जो है वो छोटा सा है. सो हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन हम लिख लेंगे 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 10a का मतलब होता है 10 इंटू ए. 10a का मतलब होता है 10 इंटू ए, और a कितना है 1 by 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 2 plus 2b is equal to 4. 2b is equal to 4 minus 2. 2b is equal to 2. Therefore, b is equal to 2 by 2, which is equal to 1. ये समझे बच्चों? ओके. a की वैल्यू आई 1 by 5, b की वैल्यू 1 आई, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x और y की वैल्यू चाहिए. तो हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b. मतलब a और b जहां लिए हैं वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b. मतलब a की जगह पर 1 by x plus y, 1 upon x plus y is equal to a. a की वैल्यू कितनी है 5, 1 by 5. सो 1 by 5 लिखेंगे. 1 by 5 लिखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे. 5 1 जा 5, x plus y into 1, x plus y. सो x plus y is equal to 5. ये एक इक्वेशन आया हमारा. इसमें 2 टाइम सॉल्व करना है इक्वेशन को. 1 टाइम हमने कर लिया, अब सेकेंड टाइम भी करना है इसी में. ठीक है. x plus y is equal to 5 आया. अब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर. सो 1 upon x minus y is equal to b का मतलब होता है 1. 1 means 1 by 1. सॉल्व करेंगे x minus y into 1, x minus 1, 1 1 जा 1. नाउ दिस इज इक्वेशन 5 एंड 6. ये 5 हो गया, ये 6 हो गया. दोनों को ऐसे लिखेंगे अपन, एक के नीचे एक लिख देंगे 5 एंड 6. अब जस्ट हम ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा. ऐड 5 है, ये 6 है. Add 5 and 6. X plus x 2x plus y minus y gets cancelled. 5 plus 1 is 6. Therefore, x is equal to 6 upon 2 gives you 3. x की वैल्यू हमारी आ गई है जो कि 3 है. हमें x और y की वैल्यू चाहिए. a और b जो हमने निकाला है, उन्होंने पूछा है कि a और b नहीं, वो हमने लिया है. वो हमने लिया है, हमारे कंफर्ट के लिए लिया है. पर उन्होंने क्या पूछा है, x और y की वैल्यू. तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए. तो x की वैल्यू हमने निकाले 3. नाउ ये x की वैल्यू 5 या 6 किसी एक में रख दो और y की वैल्यू निकाल लो. सो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 में डाल दो. सो हमारा आंसर रहेगा x प्लस, डायरेक्ट लिख दे रही हूं मैं, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2. तो हमारा सॉल्यूशन सेट कितना बनेगा? सॉल्यूशन सेट पहले x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2, 3, 2.